आज आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 4 पियानिस्ट मटान। यहाँ पर पियानिस्ट का मतलब है पियानो बजाने वाला और मटान एक व्यक्ति का नाम है। ये चैप्टर बेसिकली एक बायोग्राफी है। कहने का मतलब है किसी दूसरे इंसान के जीवन पर लिखी एक कहानी। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को, पर स्टार्टिंग से पहले हम यहाँ पर इंट्रो जानेंगे। इंट्रो में लिखा है कि आज जो आप पढ़ने जा रहे हो ये एक छोटी सी बायोग्राफी है इज़राइल के रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसका नाम है मटन फिसाओ। मटन एक मतान एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है जिसने पूरे दुनिया में यात्राएं की है और साथ ही इंडिया में भी उन्होंने यात्रा की और अपने संगीत को परफॉर्म किया है। तो शुरू करते हैं अब इस पूरी बायोग्राफी को। यहाँ लिखा है कि हम सब ने बहुत सी महान संगीतों की कहानी सुनी होंगी। 18 सेंचुरी में ऑस्ट्रेलियन कंपोज़र, यहाँ पर कंपोज़र कहने का मतलब है एक संगीतकार जो संगीत बनाता है, क्रिएट करता है। तो 18 सेंचुरी के ऑस्ट्रेलियन कंपोज़र जिनका नाम है वोल्फगैंग अमेडस मोजार्ट, इन्होंने 4 साल की कम उम्र से ही पियानो बजाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही ये 5 साल के हुए तो इन्होंने खुद के छोटे छोटे गाने बनाना शुरू किया। 19 सेंचुरी में हंगेरियन कंपोज़र फ्रेंज लिस्ट ने करीबन 6 साल की उम्र से ही पियानो बजाना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला कॉन्सर्ट किया लोगों के सामने। और ये म्यूजिशंस की यानी संगीतकारों की जो ये परंपरा है जिसमें ये अपनी कला को और ज़्यादा अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, ये सदियों से चला आ रहा है। साथ ही अब मॉडर्न ज़माने में अगर हम देखें कि अब के ज़माने में जो म्यूजिशियन है वो पहले अपनी ज़िंदगी में वो पहले से ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देते हैं, वो भी कम एज में ही। लेकिन दूसरी तरफ बात करें इज़राइल के पियानो बजाने वाले मटन फिसाओ की, तो उन्होंने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी देरी से सीखा। जब इन्होंने पियानो बजाने की शुरुआत की तो वो इनकी उम्र करीबन 13 ईयर्स की हो चुकी थी। लेकिन फिर भी फिर भी काफ़ी प्रोग्रेस करके, मतलब काफ़ी मेहनत करके इन्होंने अपना इस खोए हुए जो समय है इसकी भरपाई कर ली। इन्होंने करीबन 10 साल तक मेहनत की और फिर इन्होंने 2 टीचरों से सीखा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने 2 टीचर, एक टीचर थे एक मेंटर थे। मेंटर भी एक स्किल पर्सन होता है, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो एक टीचर और एक मेंटर के अंदर रहकर, मतलब उनके अधीन रहकर इन्होंने ट्रेनिंग ली और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की पियानो की। इनकी पहली टीचर थी मिसिस ईवा मेल्किन और दूसरी जो मेंटर हैं इनके वो थे जोनाथन जैक, एक प्रोफेसर हैं बचमैन मेथा स्कूल ऑफ म्यूज़िक के, जो कि टेल अवीव यूनिवर्सिटी में है। अपनी सच्ची लगन और अपनी मेहनत के साथ 10 साल की उम्र में ही ये पियानो के महारथी बन गए, जो कि इनके लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फिसोव एक अच्छे और बेहतरीन पियानिस्ट बन चुके थे, यानी वो अच्छे से कॉन्सर्ट में पियानो बजा सकते थे। अब बात करते हैं एक पियानो रेसिटल की। पियानो रेसिटल क्या होता है? पियानो रेसिटल एक तरीके की परफॉर्मेंस है जिसमें एक या दो व्यक्ति ही उस संगीत को बजाती हैं, एक या दो से व्यक्ति ज़्यादा नहीं होते। अब पियानो रेसिटल जो ये परफॉर्मेंस है इसकी शुरुआत 19 सेंचुरी में हुई और इसके कंपोज़र यानी इसको बनाने वाले जो हैं वो थे फ्रेंज लिस्ट। फ्रेंज लिस्ट वही व्यक्ति है जिसके बारे में हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था। तो फ्रेंज लिस्ट ने इस पियानो रेसिटल परफॉर्मेंस की शुरुआत की, ठीक है, जिनका फैसला ये था कि अगर वो लोगों के सामने अपना पियानो बजा रही हैं तो सभी लोगों का ध्यान सिर्फ उन्हीं की तरफ होना चाहिए, वरना उससे पहले तो हमेशा स्टेज पर बहुत सारे मल्टीपल म्यूजिशियंस आ जाते थे, यानी अलग अलग तरीके के संगीतकार और एक साथ मिलकर वो स्टेज पर म्यूज़िक परफॉर्म करते थे। पर लेकिन जैसे ही लिस्ट ने इस मेमोरेबल यादगार फेस का इन्वेंट किया, नाम क्या था इसका, द कॉन्सर्ट इज मी, जिसके बारे में इन्होंने अपने दोस्त को भी लिखा था। इसके बाद 1840 में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुद ही सोलो परफॉर्मेंस दी, यानी खुद ही अकेले रहकर इन्होंने पियानो बजाया और यहीं से इस सोलो रेसिटल जो पियानो रेसिटल है इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, इसी के बाद ये टर्म आया सोलो रेसिटल।
अब जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं यानी मटैन फिशोव, ये भी इस महान परंपरा का एक हिस्सा है। अब देखिए रेसिटल जो परफॉर्मेंस है इसका मेन एम यही होता है, मेन पॉइंट यही होता है कि सभी दर्शकों को का ध्यान उस संगीतकार, उस म्यूजिशियन की तरफ खींचना जो अपना टैलेंट दिखा रहा है, एक इंसान की तरफ ध्यान खींचना, और साथ ही ये दिखाना कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला जो व्यक्ति है वो अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कितने अच्छे से बेहतरीन तरीके से बजाता है। लिस्ट ने अपने सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा, किस तरीके से? उन महान लोगों के संगीत बजाकर। कौन महान संगीत है? जैसे क्लासिकल म्यूज़िक उन्होंने बजाए, जोनस सेबेस्टियन बैच के, ये नाम दिए गए हैं, ध्यान से देख लेना, जोनस सेबेस्टियन बैच, और दूसरे हैं फेडरिक चोपिन। इनके संगीत इन्होंने सुनाए अपने पियानो से, और साथ ही इन्होंने खुद के भी संगीत क्रिएट किए। अब जो फिशोव है, मटैन फिशोव, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। उन्होंने चोपिन के जो संगीत है उनको पियानो के ज़रिए सभी को सुनाया, और साथ ही जोनस ब्राह्म्स के भी, और साथ ही उन्होंने मॉडर्न यानी अब के ज़माने में जो नए म्यूजिशियन आए हैं उनके संगीतों को भी इन्होंने अपने पियानो के ज़रिए सुनाया। इन्हें जाना जाता है अपनी स्किल और अपने टैलेंट की वजह से। किनको? फिसाव को, मटैन फिसाव को अपनी स्किल और टैलेंट की वजह से जाना जाता है, और साथ ही इन्हें जाना जाता है अपने पॉपुलर मशहूर म्यूज़िक की वजह से जो इन्होंने खुद ही क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ, इसमें बताया गया है कि फिशोव ने 18th और 19th सेंचुरी के बहुत सारे म्यूजिशियंस के संगीत सुनाए, लेकिन ये खुद उन संगीत के, उन म्यूज़िक्स के उत्तराधिकारी नहीं थे, यानी उन्होंने खुद ये नहीं बनाए थे। फिर भी इन म्यूज़िक्स को इन्होंने ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया, यानी एक बड़े पैमाने पर जहां पर बहुत सारी कंट्रीज़ परफॉर्म करती हैं वहां तक ये इन म्यूज़िक को लेकर गए। अब मटैन फिशोव ने अपने जीवन में करीबन 200 रेसिटल्स बनाए हैं, यानी सुनाई है। 200 रेसिटल का मतलब कि अकेले रहकर उन्होंने 200 टाइम्स अलग अलग तरीके के संगीत सुनाए हैं, और साथ ही इन्होंने अपने इज़राइल और दूसरे देशों में ये संगीत सुनाए हैं। फिशोव ने बहुत ज़्यादा यात्राएं की, अलग अलग देशों में जाकर परफॉर्म किया। ज़्यादातर वो अपने घर से जो दूर देश होते थे उनमें परफॉर्म करते थे, जैसे एस्टोनिया, स्पेन, ग्रीस, और यहाँ तक कि हमारी इंडिया में भी इन्होंने परफॉर्म किया है। जब इंटरव्यू लिया गया इंडिया में इनका, यानी इंडिया में जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इन्हें दूसरे देश के जो संगीत है वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देती हैं, ठीक है, इनको मोटिवेट करती हैं दूसरे देश के संगीत, जैसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, जिसे इन्होंने एक मैजिक की तरह बताया कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एक मैजिक है, लाइक अ मैजिक। उन्होंने कहा ईस्ट कंट्रीज़ के जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक बहुत से म्यूजिशियन जैसे क्लोदी डेब्यूसी और मोरिस रेवल, ये अजीब से नाम है, इन्हें देख लेना, कि इन ऐसे जो म्यूजिशियन हैं, मशहूर म्यूजिशियन, इन्हें भी ईस्ट के जो सॉन्ग्स हैं उन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। और साथ ही जब मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि यूरोपियन जो कंपोज़र है, यूरोपियन संगीतकार, उन्होंने भी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से ही प्रेरणा ली है, ठीक है, उन्होंने ही वही जो है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से इंस्पायर हुए हैं। फिशोव ने जब से अपनी परफॉर्मेंस शुरू की है तब से बहुत सी ऑडियंस को इंटरटेन किया है, और उम्मीद है कि वो बहुत ऊपर भी जाएंगे। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, जिससे कि मैं आगे की वीडियो अपलोड करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में। बाय बाय। और साथ ही क्वेश्चन आंसर का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाय बाय।